संस्कृताय। साथियों, हमने पढ़ा पैराग्राफ नंबर 3, विचित्र साक्षी अद्भुत गवाह। आज हम पैराग्राफ नंबर 3 के प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे, पार्ट 8 और भाग 6। पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न देखेंगे। क्या है पहला प्रश्न? न्यायाधीशे न्यायाधीश ने किम नामधेय, न्यायाधीश किम नामधेय किस नाम का आसीत था? न्यायाधीश का नाम क्या था, ये बताया जा रहा है। तो देखिए, न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरणम श्रुतवान, विवरण सुना। तो न्यायाधीश कौन था? बंकिम चंद्र है। तो ये आंसर हो गया हमारा बंकिम चंद्र है। तो आंसर एकदम करेक्ट है हमारा बंकिम चंद्र। प्रश्न संख्या 2 है, न्यायाधीश कस्य अभावात्, न्यायाधीश ने किसकी कमी से, अभाव से निर्णय तुम ना शक्नोत, निर्णय नहीं कर सका। न्यायाधीश किसके अभाव से निर्णय नहीं कर सका? क्या कारण था निर्णय नहीं करने का? तो देखते हैं न्यायाधीश निर्णय क्यों नहीं कर सका। ये देखिए, परंतु प्रमाण के अभाव के कारण, परंतु प्रमाण के अभाव के कारण। तो आंसर होगा प्रमाण अभावात। प्रमाण को बोलते हैं सबूत के अभाव के कारण। तो प्रमाण प्लस अभावात लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रमाण अभावात, प्रमाण के अभाव के कारण से वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हो सका। तो प्रमाणात भी कर सकते हैं, प्रमाणस्य। यहाँ पर कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो यहाँ पर प्रमाण में भी षष्ठी विभक्ति एकवचन लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कै चोरी अभियोगे निर्धनम न्यायालयम नीतवान। कौन चोरी के अभियोग में निर्धन को न्यायालय ले गया? कौन ले गया? आरक्षी ले गया निर्धन को न्यायालय में। कौन लेके गया? आरक्षी लेके गया। ततौ असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ठीक है, कौन लेके गया? वहां पर आरक्षी लेके गया। कौन लेके गया? आरक्षी। तो यहाँ पर आरक्षी का मतलब होता है सिपाही, रखवाला। तो यह आंसर हो गया आरक्षी। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम से न्यायालय किम आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणम रखवाले को और अभियुक्तम से आरोपी को न्यायालय में किम आनेतुम आदिष्टवान, क्या लाने का आदेश दिया। तो न्यायाधीश ने रखवाले और आरोपी को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। किसको? शवम, शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। तो किम के स्थान पर केवल शवम लिखेंगे। देखिए, शवम, किम के स्थान पर शवम। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। न्यायाधीश सर्वमृतम अवगत्ते, न्यायाधीश सारा घटना जान करके, के निर्दोषम किसको निर्दोष, कम से दोष भाजनम अमान्यत, और किसको दोष का भागी मान। तो देखिए, किसको दोष का भागी माना, किसको निर्दोष मान। तो ये देखते हम। सारी घटना को जानकर उसने उसे निर्दोष माना और रखवाले को दोष माना। ये देखो, सारी घटना को जानकर उसने उसे निर्दोष माना, निर्दोषम माना, और को दोष का पात्र। अब निर्दोष तो कौन? उसे, और दोष का पात्र कौन? रखवाले। तो देखिए, यहां पर आरक्षिणम दोष का पात्र है, और उसे तम, उसे किसको? आरोपी को। आरोपी कौन? आरोपी कौन था? वही अतिथि। उसको तो क्या बना? निर्दोष माना, और आरक्षी को
दोषी माना। ठीक है, क्या माना? दोषी। तो प्रश्न देखिए, न्यायाधीशे सर्वं व्रतम अवगत्ते निर्धनम, निर्धन को निर्दोषम मन्यत, निर्धनम आ जाएगा, और आरक्षिणम चे दोषभाजनम, आरक्षी को दोष का भागी माना। निर्धनम अतिथिम लिख सकते हैं। कश्चित तत्रते कर्मचारी समागत्ते किम निवेदेत, कोई वहां के कर्मचारी ने आकर के क्या निवेदन किया? क्या निवेदन किया? देखिए, ये निवेदन किया, उसी समय कोई वहां के कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि, ये निवेदन किया, क्या निवेदन? यहां से 2 कोस के अंतराल दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मारा गया। ये निवेदन किया कि यहां से 2 कोस के अंतराल दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मारा गया। इतः, यहां से, क्रोश द्वयांतर काले कस्य जने केनापि हतः, ये आंसर हो। तो देखिए उत्तर, कश्चित तत्रते कर्मचारी समागत्य निवेदेत यत्, इतः यहां से क्रोश द्वयांतर काले 2 कोस की दूरी पर कश्चित जने कोई मनुष्य केनापि किसी के द्वारा हतः मार दिया गया। प्रश्न संख्या 3 है यथा निर्देशम उत्तर। पहला प्रश्न है तदैव कश्चित तत्रते कर्मचारी, तभी कोई वहां के कर्मचारी ने समागत्य आकर के निवेदन किया। इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कर्तृपदम किम अस्ति, कर्तृपद क्या है? निवेदन किसने किया? तभी कोई वहां के कर्मचारी ने आकर के निवेदन किया। निवेदन किसने किया? कर्मचारी ने। तो आंसर हो गया हमारा कर्मचारी, एकदम करेक्ट आंसर कर्मचारी। क्या आंसर हुआ? कर्मचारी। प्रश्न संख्या 2, तदैव कश्चित् तत्रते कर्मचारी समागत्य निवेदयेत्, क्रियापदम किम अत्र अस्ति, तभी कोई वहां के कर्मचारी ने आकर के निवेदन किया। क्रियापद क्या है? वहां के कर्मचारी ने आकर के क्या किया? निवेदयेत्, निवेदन। तो आंसर हो गया हमारा निवेदयेत्। क्या हुआ? निवेदयेत् आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 है समीपे इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में के शब्द है, कौन सा शब्द अत्र प्रयुक्त है, यहां प्रयोग किया गया है। समीपे का क्या मतलब होता है? समीपे का मतलब निकषा, पास में। आंसर हो गया निकषा। तदैव कश्चित् तत्रते कर्मचारी समागत्य निवेदयेत्, तभी कोई वहां का कर्मचारी आकर के निवेदन किया। विशेष्य पदम किम अत्र अस्ति, विशेष्य पद क्या है? तदा प्लस एव अव्यय है, कश्चित कोई, ये भी विशेषण नहीं है, विशेषण है। तत्रते वहां के, फिर यहां पर विशेष्य है कर्मचारी, तो आंसर होगा हमारा कर्मचारी। ठीक है। नंबर 5, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट पड़ा हुआ। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति, यहां वर्तते इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? वर्तते है, क्या है? तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास पड़ा हुआ। क्या? मृत शरीरम, तो आंसर मृत शरीरम हुआ। वर्तते का, जो वर्तते जो क्रिया है, इसका कर्तृपद क्या है? मृत शरीर। वर्तते मीन्स है, क्या है? मृत शरीर। तो आंसर हमारा ये। अत्र अव्यय पदम किम नास्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या नहीं है? जैसे निक्षा, इतय, अन्य, ये तीनों अव्यय पद हैं, अव्यय पद हैं। यहाँ पूछा जा रहा है अव्यय पद कौन सा नहीं है, तो अव्यय पद यहाँ पर मृत शरीरम नहीं है। ये उत्तर हो गया। धन्यवाद।